हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को आईटीएम मशीन में टिकट बनाना सिखाएंगे। टिकट बनाने में कोई बड़ी समस्या नहीं है, ना ही कोई बड़ा काम है। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह होता है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये किनारे बटन होता है जिसे आप ऑन ऑफ बटन कहते हैं। और ये बगल में देखिएगा, तो ये जैसे मोबाइल चार्ज करने के लिए होता है ना, सेम वैसे इसे चार्ज किया जाता है। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैटरी लगती है जो कि मोबाइल की तरह। यहाँ पे कैमरा होता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। और देखिए, ये मोबाइलों में जैसे कि सामने 3 बटनें होती हैं, सेम इसमें भी सामने 3 टच में बटन होती हैं, जो एक बैक करने के लिए होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये बटन है ना, बैक करने के लिए होता है, ये पूरा कट करने के लिए होता है, और ये मिनिमाइज करने के लिए होता है। अब हम इसे देखिए पावर ऑन करेंगे, ये बटन दाबे हम, ये देखिए खुल गया है। अब इसको हम लॉक हटाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें 7 ऑप्शन है, जिसमें हमें केवल जो UPSRTC का ऑप्शन है, बस इसमें टिकट बनाना होता है। बाकी ये होता है कैमरा, आप लोग जानते ही हैं कि कैमरा का काम क्या होता है। इसमें केवल रिकॉर्डिंग करना या फ़ोटो खींचना होता है। ये गैलरी है, जब आप फ़ोटो खींचेंगे तो ये गैलरी पे आके सेव हो जाती है। ये सेटिंग है। कैलकुलेटर का काम होता है, जब आप टिकट बनाते हैं 35-35 रुपए के टिकट हो जाते हैं, 50-50 के टिकट हो जाते हैं, कोई 500 का नोट देता है, तो आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। कितने का टिकट हुआ जोड़ के आप टिकट दे सकते हैं, पैसा उसका वापस कर सकते हैं। चलिए आते हैं टिकट बनाना सीखते हैं। UPSRTC इस पर क्लिक करते हैं। देखिए हमारा ये ऑप्शन खुल चुका है। टिकट बनाने के लिए 2-4 ऑप्शन है जो कि हमें ध्यान में रखना होता है। चलिए सबसे पहले हम आपको वो 4 ऑप्शन बताते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर हमारा ऑप्शन देखना होता है तो टिकट बनाना, उसके बाद हाफ टिकट बनाना, लगेज के साथ टिकट बनाना, रूट लगाना और टोटल इनकम देखना होता है। ये सारी चीज़ें हमारे मशीन में होता है। और बाकी जो MST होता है, पास चढ़ाना होता है, वो हमारे बेबिल में होता है। हम लास्ट में आपको बेबिल दिखाएंगे कि उसमें कैसे बेबिल में MST या पास चढ़ाना होता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि टिकट कैसे बनाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जखनिया। बोर्डिंग का मतलब होता है कि यात्रियों को जहाँ से चढ़ाना होता है, सवार होना, वो जिसे बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बोर्डिंग, मतलब सवारी चढ़ने वाला जगह। अब हम मशीन लेके, हमारा बस जो है जखनिया के पास जैसे खड़ी है, तो यहाँ जहाँ पे हम होंगे उस लोकेशन पे यहाँ पे हमें रूट लगाना होता है। यहाँ पे जखनिया हो गया। अब मान लीजिए जखनिया से कोई यात्री, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने स्टॉप लगा दिया है। यहाँ पे जखनिया है। जखनिया के बाद कोई यात्री अगर बुधेश्वर जाना चाहता है तो हम देखेंगे, तो हम सेलेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा देखिए हमारा ये आगे के स्टॉप है। जखनिया के बाद आता है हमारा बुधेश्वर, बुधेश्वर के बाद बुरहानपुर, बुरहानपुर के बाद हथियाराम। सेम मशीन में भी आप देख सकते हैं बुधेश्वर लिखा है, उसके बाद बुरहानपुर लिखा हुआ है, उसके बाद हथियाराम। अब मान लीजिए हमारा यात्री जो है जखनिया से चढ़ा है और वो बुधेश्वर जाना चाहता है, आप लोग यह देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बुधेश्वर पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यात्री जखनिया से चढ़ा है यहाँ पे और बुधेश्वर जाना चाहता है। यहाँ पे कितने रुपए लिखा है, टोटल फेयर, यहाँ पे लिखा है टोटल फेयर 7 रुपये। टोटल फेयर का मतलब होता है कुल किराया 7 रुपये। अब हम अगर एडल्ट का मतलब होता है वयस्क, जिसे जवान बोलते हैं। अगर कोई वयस्क है और उसका काटना है टिकट,
तो यहाँ हम देखेंगे 7 रुपये है और हम पे बाई कैश पे करेंगे। अगर वो कैश रुपये दे रहा है तो हम पे बाई कैश पे करेंगे, अगर वो ऑनलाइन रुपये कर रहा है तो हम पे बाई यूपीआई पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा बस में वयस्क के साथ एक कोई बच्चा भी है तो हम अगर कोई बच्चा भी है तो हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे चाइल्ड का कितना किराया है, 5 रुपये। चाइल्ड का कितना किराया है, 5 रुपये। तो हम चाइल्ड का पे बाई कैश कर देंगे। अगर और हम एक बार में केवल एक ही लोग का, चाहे चाइल्ड हो चाहे वयस्क हो, एक बार में हम केवल एक ही लोग का टिकट बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास चाइल्ड है, कोई चाइल्ड, ये देखिए अभी हम वयस्क पे क्लिक करे हैं, 7 रुपये है और हम पे बाई कैश पे करेंगे। देखिए हम पे बाई कैश पे कर दिए हैं, ये हमारा टिकट निकलना स्टार्ट हो गया। ये हमारा टिकट निकल के स्टार्ट है। जखनिया से बुधेश्वर का टिकट का एडल्ट का निकल के आया है 7 रुपये। अब मान लीजिए उसके साथ एक बच्चा भी है तो हम क्या करेंगे, दोबारा सेलेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, बुधेश्वर पे क्लिक करेंगे और हम चाइल्ड के ऑप्शन पे जाएंगे। ऐसे 5 रुपये है तो हम पे बाई कैश कर देंगे। और देख रहे हैं आप लोग, ये जखनिया से बुधेश्वर का चाइल्ड का है 5 रुपये। अब हम यात्री से 7 और 5 12 रुपये उससे ले लेंगे। ये हो गया हमारा टिकट बनाना। अब मान लीजिए अब कोई वयस्क के साथ चाइल्ड है तो अलग अलग टिकट बन ही जाएगा। अब मान लीजिए वयस्क के साथ कोई उसका सामान है, लगेज है, तो हम लगेज के साथ टिकट कैसे बनाएंगे। अब हम जाएंगे वयस्क पे क्लिक करेंगे, पहले सेलेक्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे, बुधेश्वर पे क्लिक करेंगे। अब एडल्ट तो है ही है, एडल्ट के साथ लगेज बुक करना है तो सिलेक्ट स्लैब पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं स्लैब 25 केजी का है, 50 केजी का है, 75 केजी का है, 100 केजी का है या कितने केजी का है, उसी हिसाब से करेंगे। हम मान लीजिए 25 केजी वाले पे क्लिक करते हैं, 25 केजी का कोई लगेज लिया है, इस पर क्लिक कर दिए। अब आप लोग देख सकते हैं एडल्ट का किराया कितने रुपए है, 7 रुपये। और सेलेक्ट इसका जो लगेज से किराया कितने रुपए है, 1 रुपये। अब हम टोटल किराया कितना रुपये हो गया, 8 रुपये। अब हम यहाँ पे बाई कैश पे कर देंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं जखनिया से बुधेश्वर का एडल्ट का किराया 7 रुपये हो गया है और जखनिया से बुधेश्वर का लगेज का किराया 1 रुपये हो गया। ये हमारा लगेज के साथ वयस्क का टिकट बनाना हो गया। वयस्क का टिकट बनाना आप लोग जान ही चुके हैं। आप लोग ये तो अब जान ही गए हैं टिकट कैसे बना जाता है। अब उसके बाद मान लीजिए जखनिया से नहीं कोई यात्री बस सेलेक्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिख के रखे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं जखनिया से तो देख सकते हैं कि जखनिया से बुधेश्वर जाना था तो आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे जखनिया है, यहाँ से टिकट बन रहा है। अब मान लीजिए जखनिया से गाड़ी निकल चुकी है और बुधेश्वर आ चुकी है, तब हम बुधेश्वर पे से टिकट यहाँ का बनाएंगे। अब ये तो है नहीं कि हम जखनिया से ही क्या नाम है यहाँ बुरहानपुर का बनाएंगे। अब यहाँ से गाड़ी यहाँ से निकल के आ चुकी है यहाँ पे। अब जो यात्री यहाँ से बैठेंगे तो टिकट उनका यहाँ से बनेगा, बुरहानपुर का, हाथियाराम का। तो हमें अब जो यहाँ पे जखनिया लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमें बुधेश्वर लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ इसके लिए यहाँ पे देखिए आप चेंज स्टेज का ऑप्शन होता है ऊपर, आप यहाँ पे चेंज स्टेज पे जाइए और हमारी बस कहाँ पहुँच चुकी है, बुधेश्वर पे, जो कि आप देख सकते हैं। अभी तक हमने बुधेश्वर का टिकट बनाया है। अब हमारी गाड़ी मान लीजिए बुधेश्वर पे आकर लग चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ पहुँच जाते हैं चेंज स्टेज करके वहीं का हम ऑप्शन लगाते हैं। अब मान लीजिए हमारी गाड़ी बुधेश्वर पे आ चुकी है, तो हम बुधेश्वर पे क्लिक करेंगे और आर यू श्योर का आता है, इसमें नो और यस का ऑप्शन आता है, तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बोर्डिंग में चढ़ने वाले यात्री मतलब बुधेश्वर से जो यात्री चढ़ेंगे अब उनका टिकट यहाँ से बनेगा। अब हम मान लीजिए बुधेश्वर से टिकट बनाएंगे और बुरहानपुर का या हथियाराम का देखेंगे, तो हम अब ये बुरहानपुर पे देख रहे हैं तो 7 रुपये है। और यही अगर हम देखिए हथियाराम का देख रहे हैं तो यहाँ 10 रुपये है। अब हम मान लीजिए फिर से देखते हैं चेंज स्टेज पे जाके बुरहानपुर हटा देते हैं। अभी तक हमारा यहाँ से 10 रुपये था। अब हम देखेंगे सिलेक्ट स्टेज हथियाराम का। अब आप लोग देखते हैं बुरहानपुर से हथियाराम का 6 रुपये।
ऐसे हम चेंज स्टेज करके, चेंज स्टेज का मतलब होता है जहाँ पे हम पहुँचते जाएं वहाँ का जो जहाँ जहाँ पहुँच जाते हैं हम चेंज स्टेज करके उसी का हम लोकेशन यहाँ पे लगा देते हैं। आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमने आपको कौन कौन से टॉपिक बता चुके हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए टिकट बनाना हमने आपको सबसे पहले में बताया है कि टिकट कैसे बनाया जाता है। हाफ टिकट बनाना भी हमने सिखा ही चुके हैं आपको। लगेज के साथ टिकट बनाना ये भी हम सिखा चुके हैं आपको। और रूट लगाना भी हम आपको बता ही चुके हैं कि कैसे चेंज स्टेज करके रूट लगाना होता है कि कहाँ से कहाँ तक जा जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम देखना और MST पास चढ़ाना आपका बचा हुआ है। अब आपको देखना होता है टोटल इनकम। मान लीजिए हमने टिकट काटा है जितने सारे, अब हमने कितने इकट्ठा किए हैं पे बाई कैश पे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सारे चीज़ों का ऑप्शन देख सकते हैं आप, इस 3 डॉट पे होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पर। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ पे आप देखेंगे इशू टिकट, फंक्शन, ट्रांसफ़र, कन्फर्म ऑनलाइन टिकट, रिजर्वेशन चार्ज, इंस्पेक्टर मॉड्यूल, रिपोर्ट, इन ड्यूटी, इन ट्रिप, सिस्टम सेटिंग, स्मार्ट कार्ड सेटिंग और गेट न्यू ट्रिप एंड एग्जिट एप्लीकेशन है, जो कि हमें काम का ये है रिपोर्ट वाला। तो हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कलेक्शन रिपोर्ट पे जाएंगे और हम टोटल इनकम देखेंगे कि अभी तक का हमारा कितना हुआ है। तो हम देखेंगे अभी तक हमने 56 रुपये का टिकट काट चुका है, तो हम 56 रुपये जाके वहाँ पे काउंटर पे जमा करेंगे। अब हम आपको आगे दूसरे वीडियो में ये जो 3 डॉट है यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो ये सारे ऑप्शन हैं, इन सारे ऑप्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि फंक्शन में क्या होता है, ट्रांसफ़र से क्या होता है, कन्फर्म ऑनलाइन टिकट पे क्या होता है, रिजर्वेशन चार्ज से क्या होता है, इंस्पेक्टर मॉड्यूल पे क्या होता है, रिपोर्ट पे क्या होता है, इन ड्यूटी कहाँ पे होता है, इन ट्रिप कहाँ पे होता है। इन सारे चीज़ों का जो भी ऑप्शन है, जो भी जानकारी है, हम आपको संपूर्ण जानकारी नेक्स्ट वीडियो पे देंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और टिकट बनाने में आसान लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आने वाले वीडियो को और अच्छे से लाएं और आप लोगों को अच्छे बेहतर तरीके से समझा सकें। धन्यवाद।